हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए और बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिले। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। डिवाइन से मैं यही प्रे करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। अगेन वही फ्रेंड्स कि आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और आपको ना एक एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ, ठीक है। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता देती हूँ। आपके जो शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे हेट रखते हैं, है ना, तो उन लोगों पर दोहरी मार इस समय पड़ रही है। साहब सह भी नहीं पा रहे और किसी से कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि ना ये अंदर की मार है, भीतर की पीड़ा है। क्योंकि ना डिवाइन का जब डंडा चलता है ना तो बहुत तरीक़ों से चलता है। कहीं कहीं ऊपरी तौर से दिखता है, कहीं कहीं अंदर ऐसी ऐसी पीड़ाएं इंसान भुगत रहा होता है मगर वो किसी को कह नहीं सकता, सह भी नहीं पा रहा होता और कह भी नहीं सकता है। तो ये दोहरी मार हुई ना कि ना सहन हो रहा है और ना कह पा रहा किसी से। तो चलिए अब हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं की लाइफ में ऐसी क्या पीड़ा चल रही है, ऐसी क्या दोहरी मार चल रही है जो कि वो सह भी नहीं पा रहे और कह भी नहीं पा रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों चीज़ें बताइए। शत्रुओं के लाइफ में भी बताइए और व्यूअर्स के लाइफ में भी बताइए। शत्रुओं के लाइफ में कौन सी ऐसी पीड़ा है जो वो सह भी नहीं पा रहे, वो कह भी नहीं पा रहे, और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइए। एक कार्ड यहाँ पे गिरा है, जजमेंट। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड जजमेंट। ओके, देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। प्लीज़ बताइए ये जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ के बारे में और मेरे व्यूअर्स के बारे में भी बताइए कि क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में ना एक फैसले की घड़ी, जजमेंट, ईश्वर का जजमेंट, एंजल्स का जजमेंट, डिवाइन का जजमेंट कह लीजिए। बहुत तेज़ी से यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, कितने तेज़ी से ये इंसान दौड़ता हुआ घोड़े से आ रहा है और कैसा जजमेंट आ रहा है। देखिए अभी हम एंजल से भी पूछते हैं, डिवाइन से भी पूछते हैं। आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा फैसला ईश्वर लेने वाले हैं, डिवाइन यहाँ पे, और बड़ी तेज़ी से बहुत जल्द आ रहा है ना। देखते हैं कि ये किस टाइप का फैसला है ना। जजमेंट यानी कि कोई फैसला एक आपके जीवन में आ रहा है। देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन और एंजल्स, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी तेज़ी से आपके जीवन में शत्रुओं ने जो कुछ भी आपके साथ अगर बुरा किया है, देखिए आपको ना कब्र दाखिल आपके शत्रुओं ने कर दिया था। यहाँ पे दुख की पराकाष्ठा यहाँ पे पार हुई है पूरी तरीके से। और आपने ना एक मरणासन अवस्था जो होती है कि इंसान ना एक मृत्यु के समान हो जाता है, उसके जीने की चाह खत्म हो जाती है कि लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं उसको कि वो जीना ही नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती अपने जीवन को घसीट रहा होता है। उसको ऐसा लगता है ना कि उसे ख़त्म ही कर दिया जाए तो ही अच्छा है। इस तरीके का आपके जीवन में ना मूवमेंट्स आपके जीवन में इस तरीके के आए हैं और आपने ना उसी एक जैसे मृत्यु के समान अवस्था में ईश्वर से ना रो रो के, ईश्वर से ना, डिवाइन से ना दुखी हो के जजमेंट मांगा था कि आपके जीवन में
आपको ना शत्रु के जीवन का निर्णय हो, फैसला हो, जो उन्होंने आपके लिए बुरा किया, तो ये जजमेंट ना आपके जीवन में डिवाइन ईश्वर ने देने का पूरी तरीके से मन बना लिया। और बहुत जल्दी यहाँ पे खुद देख लीजिए, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में जो फैसला डिवाइन एंजल्स आपके लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जिसने रुलाया आपको, उसके जीवन में ना उसको वही प्रताड़ना एंजल्स और डिवाइन के द्वारा दी जाएगी जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की थी, आपने दुआ की थी, आपने मांगा था कि मुझे ये जजमेंट चाहिए, मुझे ये फैसला चाहिए। क्योंकि आप यहाँ बहुत दुख आपने उठाए हैं, बहुत दुख। यानी कि अगर इंसान मृत्यु के समान उसको पीड़ा अगर मिले तो उससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे क्या जजमेंट आ रहा है, यही जजमेंट आ रहा है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, और बड़ी जल्दी से क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि आपका वक्त बदल रहा है, आपका वक्त आपके पाले में है, आपकी किस्मत आपके पाले में है, आपका लक आपके पाले में हो चुका है। क्योंकि देखिए ये वक्त का पहिया है ना आपके तरफ घूम रहा, और शत्रुओं के तरफ ये उल्टी चाल चल रहा है। क्योंकि तभी बहुत तेज़ी से यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। जजमेंट दोनों की लाइफ में, आपके लाइफ में पॉजिटिव है क्योंकि आपने डिमांड की थी, और शत्रुओं के लाइफ में यही जजमेंट, यही समय नेगेटिव होके आ रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए शत्रुओं के जीवन में जब तक इनका ना अच्छा समय था, इन्होंने आपको दुख, पीड़ाएं, परेशानियां, रुलाया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। यहाँ तक कि मरे हुए स्थिति में आपको पहुंचा दिया, यानी आपकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, ऐसी स्थिति में पहुंचाया। तो बड़ी तेज़ी से ये जजमेंट आपके लाइफ में पॉजिटिव बन के आ रहा है, और आपके शत्रुओं के लाइफ में पूरी तरीके से ना ये एक दुख का पहाड़ बन के टूटने वाला है। क्योंकि देखिए ये आपके शत्रुओं के लाइफ में समय बिल्कुल विपरीत चल रहा है, और आपके लाइफ में ये समय शत्रुओं के लाइफ में इसलिए विपरीत होकर के आया क्योंकि इन्होंने ना दुख की पराकाष्ठा पार कर दी थी आपके जीवन में। और आपके जीवन में अब जब भाग्य का समय आपके तरफ मुड़ चुका है, तो यहाँ पे ईश्वर ने देखिए जब समय अपने पाले में होता है ना, तब आप जो भी मांगते हैं ईश्वर से, डिवाइन से, जब वक्त आ जाता है तभी मिलता है। वरना आप कितना भी रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, जब तक वक्त नहीं आया रहा होगा आपको कभी भी यहाँ पे एक फ़ैसला आपके जीवन में नहीं आया होगा, पॉजिटिव फ़ैसला तो नहीं आया होगा। लेकिन अब और देर नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये फ़ैसला आपके जीवन में, आपके शत्रुओं के जीवन में आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और शत्रुओं के जीवन में बहुत तेज़ी से यहाँ पे नेगेटिविटी, जितना ही इन्होंने आपको यहाँ पे तरसाया, तड़पाया, परेशान किया। देखिए यहाँ पे कब्र देख रहे हैं ना, कब्र में से सारे जो इंसान है वो उठ उठ के यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ब्लेसिंग मांग रहे हैं अपने लिए, कि जो जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ी उसमें उन्होंने जजमेंट मांगा, एक फ़ैसला मांगा है। तो वो फैसले की घड़ी आज आपके जीवन में आ चुकी है। और ये आपको ना ये वक्त जो है, वक्त क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया, क्योंकि इस व्हील ऑफ फॉर्चून के ज़रिए ही आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपका वक्त का पलड़ा भारी है, और आपके शत्रुओं के वक्त के पलड़ा इस समय ना पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया है। यानी वक्त उनके साथ अब नहीं है, अब वो वक्त के चपेट में आ चुके हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जीवन बहुत ही खुशहाल और अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में बहुत अच्छा कोई एक ऑफ़र आपको मिल सकता है, क्योंकि वक्त, भाग्य, लक, कुछ भी कह लीजिए, ये आपके तरफ इस समय है। तो आपके जीवन में बहुत तेज़ी से, अगर आपके जीवन में एक जीवन साथी की कमी थी, कोई आपसे इमोशनली जुड़ सके, इस चीज़ की कमी थी, तो उसके लिए भी आपके जीवन में बहुत तेज़ी से कोई ऑफ़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से कोई ऑफ़र आ रहा है। और अगर आपसे कहीं कोई रूठ भी गया था, आपका जीवन साथी था या कोई भी आपका पार्टनर था, तो वो भी आपके जीवन में, क्योंकि वक्त अब आपका साथ दे रहा है, अगर वो आपसे थोड़ा दूरी बना लिया था या कुछ भी आप दोनों के बीच में थोड़े मनमुटाव थे, तो भी वो आपकी तरफ फिर से लौट के आने वाले हैं। क्योंकि यही वक्त आपका जब ख़राब था, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे
बहुत सारी चीज़ें आपसे रूठी हुई थी, छीन ली गई थी, लेकिन अभी वक्त आपकी तरफ है। तो आपको बहुत सुंदर कोई ऑफ़र, ये जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, या जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जीवन में उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई एक ऑफ़र मिलने वाला है। या आपने अपने जीवन में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की हो जिसकी बहुत कमी आपके जीवन में रही हो, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये कन्फर्म है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। ये बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आ रहा है, और आपके शत्रुओं के जीवन में जो कुछ भी ये ना किसी को दुख दे करके हासिल कर रहे थे, किसी की खिल्ली उड़ा रहे थे, किसी का मजाक उड़ा रहे थे, पीठ पीछे ना किसी को परेशान करके किसी के धन को हड़पना, किसी के इमोशन, दो लोगों में टकराव करवाना, अगर इन सब चीज़ों से अपने जीवन में एक खुशी का अनुभव कर रहे थे ना, तो यही वक्त उनके विपरीत है, ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली जाएंगी। यही जजमेंट इनके जीवन में आ रहा है, यही फैसला डिवाइन एंजल्स इनके जीवन में दे रहे हैं। पूरी तरीके से इनका वक्त विपरीत है, और ये बड़ी तेज़ी से इनके जीवन में इनके सर पे फटने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी आत्मा को, किसी भी इंसान को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसका ड्रामा क्या है ये कोई नहीं जानता। एस ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से आपका जीवन यहाँ पे बदलने वाला है। एक नया जीवन, एक नए जीवन की शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। मैंने जो कहा था आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है, ये आपको जॉब करियर के रिगार्डिंग पूरी तरीके से, जहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और ये ऑफ़र, इस ऑफ़र में ईश्वर की रजामंदी है पूरी तरीके से, और ये बड़ा सख्त ऑफ़र है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ऑफ़र है। और जो भी, जिस भी चीज़ की ऑफ़र, जिस भी काम के लिए आपको ये ऑफ़र मिलने जा रहा है ना, उसमें इतनी उन्नति तरक्की है, इतनी उन्नति तरक्की है, और यहाँ पे ब्लेसिंग भी पूरी पूरी बनी हुई है आपके ऊपर, ईश्वर की, डिवाइन की। इसे कोई रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर सकता। इस आपके रास्ते में जो उन्नति आपकी हो रही है, इसमें कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन के हाथ में ये आपका जीवन, आपका डोर, आपका सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के हाथ से छीन लेना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे ना पूरी तरीके से ईश्वर आपको देने पे आ गए हैं, और ये ऑफ़र आपके करियर के रिगार्डिंग है। बहुत ही सुंदर, जो कुछ भी आप करना चाह रहे थे, कोई जॉब, कोई बिजनेस या कुछ भी अपना, तो वो आपको यहाँ पे मिल के ही रहेगा, ये कन्फर्म है। ये भी डिवाइन का एक फ़ैसला है आपके लिए, जजमेंट है आपके लिए, कि डिवाइन को ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करनी ही करनी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और ये देखिए 5 ऑफ वाइंड्स यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे जो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड आया है ना, तो इसी के नीचे 5 ऑफ वाइंड्स, जिन्होंने आपको परेशान किया, रुलाया, आपके जीवन में सब कुछ खराब करने की कोशिश की, और खराब करने के बाद भी, खराब करने के बाद भी इनको रियलाइज़ नहीं उस बात का है। उन लोग के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, मार पीट, कोर्ट कचहरी, यही सब चलेगा। बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़, पुलिस स्टेशन, लोगों में लोगों से इनको इतनी लड़ाइयाँ झेलनी पड़ेंगी कि यहाँ पे ना मुझे 4 से 5 लोग दिख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से आपके शत्रु के जीवन में ना ऐसे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट भर देने वाले हैं कि उससे निकलना इनके लिए नामुमकिन होगा। पूरी तरीके से ना ये टूट जाएंगे यहाँ पे, और ये इनके जीवन में बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये जजमेंट है कि इनके जीवन में एक फ़ैसला है। इन्होंने आपको रुलाया था, इन्होंने आपको जीवन में काफ़ी लड़ाई झगड़े क्रिएट किए थे, इन्होंने इन्होंने आपके जीवन में पूरी तरीके से मरने वाली स्थिति अगर पैदा की थी, तो इनके जीवन में जजमेंट, ईश्वर का फैसला यही आ रहा है। अब इनके जीवन में भी वही लड़ाई झगड़े, वही मारपीट, वही कॉन्फ्लिक्ट, वही कोर्ट कचहरी, वही पुलिस स्टेशन, बहुत सारी चीज़ें वही इनके इनके जीवन में कोई उन्नति, तरक्की, सब कुछ ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि समय इनका विपरीत है। समय आपका
समय आपके फेवर में है, लेकिन इनके विपरीत है। विपरीत होने के कारण इनके जीवन की सुख शांति पूरी तरह से यहाँ पे भंग हो चुकी है। और ये 101% ये इनके जीवन में इन लड़ाई झगड़ों से ये तंग आकर के ईश्वर से मौत मांगेंगे। इतनी ज़्यादा इनके जीवन में ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाले हैं कि इससे बचना भी चाहेंगे ना तो ये बच नहीं सकेंगे। ये बहुत ह्यूज लेवल पे इनके जीवन में होने वाला है, ऐसी छोटी मोटी नहीं। इन लड़ाइयों से ये निकल नहीं पाएंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ये इनके जीवन का जजमेंट आप खुद देख लीजिए। इस तरीके का जजमेंट इन्हें ईश्वर की तरफ से ऐसा फैसला इनके जीवन में आ रहा है। फैसला तो दोनों के जीवन में आ रहे हैं, लेकिन एक के जीवन में ये देखिए हैंग्ड मैन। जब इनके जीवन के ना ऐसे दिन आएंगे, इतने लड़ाई झगड़े, इतने यानी झूठी झूठी चीज़ें इनके ऊपर ऐसी थोपी जाएंगी ना कि ये चाह के भी अपनी सच्चाई किसी को बता ही नहीं पाएंगे, सह भी नहीं। इतनी लड़ाई झगड़े की सहन भी नहीं होगा। और इतने इनके जीवन में इस तरीके से हैंग होने वाले हैं, उल्टा लटकने वाले हैं, स्टक होने वाले हैं कि किसी से अपनी पीड़ा कह भी नहीं पाएंगे, लड़ाई सह नहीं पाएंगे, पीड़ा कह नहीं पाएंगे। यानी ये न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, पूरी तरीके से यहाँ लटके रहेंगे। इनके लटकने का टाइम आ चुका है। और यही जजमेंट, यही फैसला इनके जीवन का डिवाइन ने यहाँ पे दिया है। ये लड़ाई झगड़े, ये लटकना, ये इनके जीवन में एक जो स्टकनेस आने वाली है, क्योंकि समय विपरीत इनका आ चुका है और वो सारे भुगतान इन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। द एम्परर, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना कि कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े सब कुछ, यहाँ पे किसी ऐसे यानी कोर्ट की एनर्जी आ रही, जज के सामने इनको पेश होने की यहाँ पे पूरी पूरी उम्मीदें बन रही हैं। मैंने कहा जो ये लड़ाई झगड़े हैं ना, तो यहाँ पे ना जैसे जजेस होते हैं तो इनको वहाँ कोर्ट तक जाना पड़ेगा और जजेस के फैसले का सामना करना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से मुझे यहाँ वाइब्रेशन आ रही है कि एक फ़ैसला करने के लिए कोई ना कोई इनको ना कोर्ट तक इनको जाना पड़ सकता है कि लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाएंगे कि ये चाह कर भी उसे निपटा नहीं पाएंगे, ना लड़ाई झगड़ों को सहन कर पाएंगे और ना ही किसी से इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये कुछ कह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। नो, यानी एंजल्स की तरफ से नो है। अगर आपके मन में कोई सवाल था, ठीक है, तो उसका आंसर नो है सबसे पहला। और एक और इसमें वाइब्रेशन है कि अगर ये बचना चाहेंगे ना तो ये बच नहीं सकते। एंजल्स का आंसर साफ साफ है नो, क्योंकि इनके बचने का अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि वक्त इनके विपरीत हो चुका है। ये बच नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ भी, क्योंकि इस कार्ड के लिए मैंने ना निकाला था कि क्या हो सकता है अभी, तो यहाँ पे नो की एनर्जी है। अगर ये जाएंगे कहीं कोर्ट कचहरी में, जजेस के सामने भी जाएंगे, तो उसमें जो जजमेंट आएगा, ये जजमेंट जो आ रहा है वो नो में है, इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट ही सबसे पहला कार्ड गिरा था। तो जजमेंट यहाँ पे नो है, इनके फेवर में नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। इनके जीवन की अब खुशियाँ रूठ चुकी हैं, क्योंकि वक्त जो है ना, वक्त पूरी तरीके से इनके फेवर में नहीं है। यस, अगर आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने लिए कुछ भी, तो यहाँ पे यस का जवाब है। एंजल्स से अगर आप इस समय इस कार्ड को देखते हुए आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब यस में है। और ये जो नो आया है जजमेंट के तौर पे आया है कि अगर इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, और या फिर ये कहीं कोर्ट में पेश होते हैं जहाँ इनके फेवर में जजमेंट नहीं आएगा, जज का फैसला नो होगा पूरी तरीके से। और अगर आपने इस रीडिंग में कुछ भी, इस रीडिंग को देखते हुए अगर आपने अपने एंजल से कोई सवाल किए थे, कुछ जानना चाह रहे थे अपने जीवन के बारे में, या इस रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ जानना चाह रहे थे कि इस रीडिंग में जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को लेके कुछ जानना चाह रहे थे, तो उसका आंसर यस में आया है। तो यहाँ पे एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।